हेलो डिवाइन सोल्स। आज का ये वीडियो बहुत अर्जेंट चैनलिंग है डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि डीएफ अभी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो ट्रिगर हो रही हैं, कार्मिक से परेशान हो रही हैं और इन सारी सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पा रही हैं। तो इसलिए काफ़ी डीएफ की रिक्वेस्ट आई है कि मैम प्लीज़ आप आज वीडियो बनाइए कि किस तरीके से हम सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब ये सारी सिचुएशन आती है या कोई ट्रिगर भी आता है तो हमें सब कुछ पता होता है कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, हमें ट्रिगर नहीं होना है, हमें किसी भी चीज़ में रिएक्ट नहीं करना है। बट क्या होता है, जब कोई निगेटिविटी का अटैक होता है, कोई टेस्ट होता है यूनिवर्स की तरफ से, तो क्या होता है, हम कोई भी सिचुएशन आती है उसमें ट्रिगर हो जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। हम जानते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, फिर भी हम करते हैं। तो इसीलिए आज ये वीडियो बनाना था उनके लिए जो कहीं ना कहीं गलतियां कर रही हैं, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी के टाइम उनको जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि 7/7 का जो पोर्टल होता है, हमारे अंदर की जितनी भी निगेटिविटी होती है उसको सब कुछ बाहर निकालना होता है। हमारी क्लींजिंग बहुत अच्छे से होती है। इस वक्त जो भी चीज़ें आपके अंदर है उसको बाहर निकाला जाता है, जो भी आपके सैडो साइड हो गए, क्योंकि जो हमारा 8/8 का पोर्टल होता है, हम 3D से 5D में एंटर करते हैं। तो 8/8 पोर्टल के आने से पहले ही पूरी हमारी क्लींजिंग होती है। तो इसीलिए इस वक्त बहुत सारी डीएफ ये फील कर रही होंगी कि उनके क्राउन चक्र बहुत स्ट्रांगली तरीके से ओपन हो रहे हैं। ये चीज़ आप लोग फील कर पा रहे होंगे। आपके जो क्राउन चक्र है उनके बीचों बीच सेंटर में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा होगा, कुछ ना कुछ एनर्जीज इंटर कर रही होंगी। आपका सर बहुत ज़्यादा भारी टाइप का फील हो रहा होगा और आपको नींद नहीं आ पा रही होगी। तो इस वक्त बहुत सारे डीएफ के क्राउन चक्र ओपन हो रहे होंगे, जहाँ पे उनका एक डिवाइन से कनेक्शन बन रहा है और उनको एंजल साइन भी दे रहे होंगे नंबर के थ्रू। उनको 111 नंबर और 444 नंबर, ये सारे नंबर जो मास्टर नंबर होते हैं उनको पॉपअप हो रहे होंगे। 1111 हो गया, 2222, और फैदर भी उनको देखने के लिए मिल रहे होंगे, वाइट फैदर और हल्का पिंकिश कलर का, ये सारे फैदर उनको मिल रहे होंगे। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, हमको बहुत सारे फैदर मिल रहे हैं। आप ड्रीम में भी कुछ ऐसे साइन देख सकते हैं जो एंजल से कनेक्ट करते हैं आपको। आप कोई ऐसा म्यूज़िक भी सुन सकते हैं जहाँ पे आपको एंजल की प्रेजेंट फील हो। तो कहीं ना कहीं ये साइन है कि आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है। आप डिवाइन से, जो भी आपके असेंडेंट मास्टर है, आप उनसे और कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है डीएफ। बट कुछ कुछ चीज़ें अभी आप लोगों के साथ ये हो रही है, आपके बॉडी में फिज़िकल फॉर्म में कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं या कुछ ऐसे चीज़ें जो बाहर आ रही है अंदर से, वो आपको ये बताने के लिए आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर अभी इस वक्त आपके ईयर में बहुत पेन हो रहा है और अगर आपके थ्रोट में पेन हो रहा है, आईज एकदम ब्लर हो रही है, बिल्कुल देख नहीं पा रहे हो, है ना, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके ईयर में पेन हो रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सुन नहीं पा रहे हो, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो ये सिम्टम के रूप में आपके सामने आ रहा है कि आपका ईयर में पेन हो रहा होगा। अगर थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हुआ है, पेन हो रहा है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल नहीं पा रहे हो, उसको हाइड कर रहे हो, तो इसलिए वो चीज़ें सिम्टम के रूप में बाहर आ रही है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को निकालोगे नहीं तो वो कहीं ना कहीं से किसी बीमारी के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, फिज़िकल फॉर्म में आपके सामने आएगी। तो इसलिए जो चीज़ें यूनिवर्स आपको दिखाना चाह रहे हैं और जो भी आप बोल नहीं पाते हैं, जैसे कि आइस अगर ब्लर हो रही है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख नहीं पा रहे हो। 3D से ऊपर उठ के आप सारी चीज़ों को देखो। 5D में जो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो कि आप और आपके डीएम एक हैं, और जो भी चीज़ें हैं 3D में सब कुछ इल्यूज़न है, तो वो सारी चीज़ें जब आप नहीं देख पाओगे तो ऐसे ही आपकी आइज़ ब्लर होगी, आपके थ्रोट में या फिर जहाँ पर भी जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, तो यूनिवर्स वहाँ से वो सारे सिम्टम के रूप में बाहर निकालेंगे, ताकि आप उन चीज़ों को जान सको कि हाँ, मतलब मैं जो यहाँ पे 3D लाइफ में जी रही हूँ, सब कुछ करना है, मुझे देखना है, सुनना है, बट जो चीज़ें मुझे डिवाइन से जोड़ती है
या मैं असेंड हो सकूँ, मैं और हाई डायमेंशन में पहुँच सकूँ, तो उन सारी चीज़ों को अगर मैं रोक रही हूँ, ब्लॉक कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं वो सारे सिम्पटम किसी बीमारी के फॉर्म में मेरे सामने आने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग ये सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं। और साथ में ही सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी भी है, बहुत हाई लेवल की ये एनर्जी होती है, जो भी असेंशन जर्नी पे होते हैं उनको बहुत इफ़ेक्ट करती है। नॉर्मल सोल्स को भी इफ़ेक्ट करती हैं, बट हम बहुत सेंसिटिव होते हैं एनर्जीज़ के लिए। तो कुछ भी अगर हमारे पूरे प्लैनेट्स में चीज़ें होती हैं तो उससे हम बहुत जल्दी ही पिकअप कर लेते हैं या एनर्जी को सेंस कर लेते हैं। तो इसलिए अभी उस एनर्जीज़ के वजह से आपको फ़ीवर हो रहा होगा, हेडेक हो रहा होगा, बहुत नींद आ रही होगी और एकदम हीट जैसे आपके बॉडी से निकल रही होगी। आपके क्राउन चक्र में कुछ टिंगलिंग जैसा फ़ील हो रहा होगा। तो ये सब कुछ सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी है। अभी जितना हो सके पानी पियो, रेस्ट करो, ग्राउंडिंग करो। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको लगती है बॉडी पे तो ग्राउंडिंग करो, उस एनर्जीज़ को बैलेंस करो। मैंने ग्राउंडिंग पे भी वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ चेक करो, है ना। काफ़ी ये मैसेज करती हैं कि मैम ग्राउंडिंग कैसे करें, तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया है कि ग्राउंडिंग कैसे करना चाहिए। तो आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा सब कुछ पॉइंट करना है, आप कुछ 1-2 पॉइंट भी कर सकते हो उस वीडियो से लेके। और कलेक्टिव में कुछ डीएफ ऐसी हैं जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का अटैक हो रहा है। निगेटिविटी का अटैक इस तरीके से हो रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी फ़ील हो रही है। उनको लग रहा है कि उनके डीएम की एनर्जी है, बट ऐसा नहीं है। ये आप पे और आपके डीएम पे दोनों पर ये अटैक हो रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त आप प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हो अच्छे से। बहुत ज़्यादा आप केयरलेस हो रहे हो, ना खुद के लिए आप एंजल से प्रोटेक्शन ले रहे हो, ना अपने मैस्कुलिन के लिए ले रहे हो। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक हो सकते हैं, इस तरीके के निगेटिविटी अटैक हो सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी फ़ील हो, आपका किसी भी चीज़ में मन ना लगे, ना आपको इनर वर्क करने का मन करे, ऐसा लगे कि दिन भर बस हम सोते रहें। किसी का बात करने का भी मन नहीं हो रहा होगा, ना कुछ खाने का मन हो रहा होगा, बॉडी एकदम टायर्ड सी फील हो रही होगी, ऐसा लगेगा कि बहुत सालों से हम बीमार हैं। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं कि एक निगेटिविटी का अटैक है। तो अच्छे से अपने घर को क्लींस करिए, खुद को क्लींस करिए, स्पिरिचुअल शावर लीजिए। और इस वक्त बहुत ज़रूरी है प्रोटेक्शन में रहो, क्योंकि जैसे जैसे 8-8 का पोर्टल आते जाएगा वैसे वैसे हम पर बहुत ज़्यादा अटैक होगा, क्योंकि ये एनर्जीज़ भी हमको रोकती है कि हम और आगे ना बढ़ें। तो इस वक्त उन सारी एनर्जी से आपको बचना है किसी भी तरीके से, और अपने मैस्कुलिन के लिए भी प्रोटेक्शन लो, यूनिवर्स से बोलो। नो मैटर कि अभी क्या सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में बात हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने डीएम के लिए प्रोटेक्शन लो यूनिवर्स से, एंजल से, जिनको भी आप मानते हो। मैं सिर्फ आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने हायर सेल्फ से, अपने डीएम के हायर सेल्फ से प्रोटेक्शन लो, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि हमारी ही हायर सेल्फ हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं, हर चीज़ों में हमें गाइड कर सकती है। और फिर चाहे वो हम हो या आपके डीएम हो या कोई भी थर्ड पर्सन हो, आप उनके हायर सेल्फ को इन्वोक करो और उनको बोलो कि इस पर्सन को प्रोटेक्शन दो 24 आवर्स के लिए, इस पर किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिविटी का या साइकिक अटैक ना हो। तो ये कुछ डीएफ है कलेक्टिव में जहाँ पे उन पर बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक हो गए या नेगेटिविटी का अटैक हो रहे हैं। अब बात करते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ क्या है। जिस तरीके से जब आपकी अवेकनिंग हुई थी तो आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हुई थी, सेम अभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ये कंडीशन है, जहाँ पे वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। उनकी अवेकनिंग जिनकी अभी नहीं हुई है, 8-8 पोर्टल के बाद बहुत सारे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि 8-8 पोर्टल के टाइम हम बहुत सारे कार्मिक को रिलीज़ करते हैं। तो ये भी टाइम हो सकता है कि जब वो अपने कार्मिक को रिलीज़ करे तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो और जो आप दोनों का कनेक्शन है उनको समझ आए। और जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है वो और उनकी ग्रोथ होने वाली है, वो इस कनेक्शन के बारे में समझने वाले हैं। अगर आप अपने डीएम को कंपेयर करें, लास्ट ईयर आपके डीएम कैसे थे और इस साल कैसे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही चेंजेस आए होंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन पे।
अगर आप काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं और फिर भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो पहले आप कंफर्म करें कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं, या फिर वो आपके रियल ट्विन है या नहीं। तो इस वक्त आपकी हो या आपके डिवाइन मैस्कुलिन की हो, बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, 3D लाइफ में हो या फिर उनके स्पिरिचुअल लाइफ में हो। तो आप ये चेंजेस देख पाओगे आने वाले टाइम में, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको भी रिसीव हो रही होगी। कुछ साइन आपको यूनिवर्स दे रहे होंगे, उनका नाम आपको बार बार पॉपअप हो रहा होगा। कुछ सॉन्ग जो उनसे कनेक्ट आपको फील करवाते हैं, तो वो भी आपके सामने आ रहा होगा। ड्रीम में भी आप देख सकते हैं आप अपने डीएम को, या फिर जब आप लोग बात करते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे जिससे उनकी जो भी फीलिंग है आपके लिए, वो आपको फ़ील होगा कि हाँ, मेरे डीएम पे कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और थोड़ा लेकिन इसमें सब्र रखिए आप, क्योंकि अगर कोई चीज़ें अभी नहीं हो पा रही है, या वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या कुछ मिलने का प्लान भी कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, तो वो सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से ही है। डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होता है, ना इस पे आपका कोई जोर है, ना आपके डीएम का। तो सिर्फ हम यहाँ पे एक कठपुतली हैं, यूनिवर्स हमें नचा रहे हैं और हम उनके इशारों पे नाच रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी, बहुत सडन होगा सारी चीज़ें। और अगर आपके डीएम आपको बोल रहे हैं मिलना है, तो उनसे मिलिए। इस वक्त कोई भी ईगो मत दिखाइए प्लीज़, क्योंकि इस वक्त अगर आप ईगो दिखाओगे तो फिर से आपके डीएम रन करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं दिखाना है, ईगो भी नहीं दिखाना है। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, बैलेंस पे रह के चीज़ों को करिए, बहुत जल्दी आपका रियूनियन होगा। और जैसे आप लोगों की एनर्जी है उस पर काम करिए, क्योंकि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट हो गया, रियूनियन हो गया, बहुत सारा प्यार, सब कुछ आपके लिए लेके आ रहा है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।